उनको जो पुलिसकर्मी है उसको हत्या का चार्ज लगा करके उनको फांसी की सजा, उनका परिवार भुगते, जैसे आज उनका पिताजी माताजी रो रही है, पूरा गांव सुनसान है, आज पूरा बिहार एकदम आंसू मतलब बिलक रहा है, रो रहा है कि बिहार का बेटा, बिहार का भारत का बेटा, बिहार का नहीं भारत का बेटा। बिल्कुल प्लांटेड था और गलत था, और हम ये भी जानते हैं कि पुलिस प्रशासन को बिना उच्च अधिकारी के आदेश का कोई भी पुलिस का पदाधिकारी या सिपाही किसी को सूट नहीं कर सकता। का प्रशासन अधिकारी लोग उनका मांग या अधिकार जो गरीब तबके के लोगों के लिए न्याय के लिए मांग करते थे, अधिकारियों से मिलते थे, उनका मांग नहीं पूरा हुआ, तब इन हथियार उठाए। हथियार उठाने पर भी सरकार ही मजबूर किया है, सरकार का सिस्टम मजबूर किया। ठीक है, अब सुन रहे हैं कि लोग तिवारी के साथ खड़े, भरत तिवारी के साथ। ये देखिए प्रशांत किशोर पहुंच गए उस महापंचायत में, पीके की एंट्री हुई। प्रशांत किशोर इस पूरे मामले पर पुलिस और सरकार घिरते नजर आ रही है, जिसको लेकर तमाम जो नेता है राजनीतिक दल के वो पहुंच रहे हैं। इस वक्त प्रशांत किशोर भरत तिवारी के घर बिलौटी पहुंचे हैं और उनके साथ जन स्वराज के कई सारे नेता यहाँ पहुंचे। इस पूरे मामले पर और अकेले प्रशांत किशोर नहीं, सोचिए ये प्रदर्शन सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा था, भरत तिवारी के लिए देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा था। दिल्ली आइए जरा, देश की राजधानी दिल्ली में भी लोग सड़कों पर उतरे, हाथों में पोस्टर थे, भरत भूषण को न्याय दो, दोषियों को सजा दो। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग शहरों में, खुद बिहार के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हुए। देखिए बिहार के बक्सर में प्रदर्शन हुआ, देवरिया में यूपी के प्रदर्शन हुआ, अलग अलग जिलों में प्रोटेस्ट हुए। सरकार मुर्दाबाद, 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 अमर रहे, अमर रहे, भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भरत तिवारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, काउंटर नहीं किया है, प्रशासन मुर्दाबाद, में फेल हो चुके हैं, इसलिए इस तरह की वारदात करा करके वो ध्यान लोगों का भटकाना चाहते। भरत ब्राह्मण था, क्या इसलिए मारा गया? सरनेम तिवारी था, क्या इसलिए पुलिस ने गोली मारी? इन सवालों के साथ बिहार में हजारों लोगों ने हल्ला बोल दिया है। भरत एनकाउंटर अब अगला बनाम पिछड़ा की सियासी जंग का मैदान बनता जा रहा है। अगर 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका घेराव करेंगे। अगला समाज के लोग और नेता एनकाउंटर के खिलाफ खड़े हैं तो पिछड़ा मुख्यमंत्री की पुलिस बैकफुट पर है, अपने ही पुलिस कर्मियों पर धड़ाधड़ गाज गिर रही है। सवाल ये है कि भरत पुलिस पर पिस्तौल तान कर गोली चला रहा था तो फिर एनकाउंटर पर बवाल क्यों? और अगर एनकाउंटर सही है तो फिर पुलिस अधिकारियों पर FIR क्यों? सवाल ये है कि भरत पर मसीहा बनाम अपराधी वाला ये तर्क युद्ध कहां जाकर रुकेगा? अब देखिए आपको बताऊं कि महापंचायत हुई, पंचायत ने अल्टीमेटम दिया है। क्या मांग थी महापंचायत में लोगों की, जरा वो देखिए भरत के लिए। यह महापंचायत हो रही थी बिहार के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को लेकर। महापंचायत भरत तिवारी के पैतृक गांव बिलौटी में महापंचायत का आयोजन किया गया था। इसमें बिहार समेत कई राज्यों के लोगों के पहुंचने का दावा किया गया। महापंचायत में करीब 10,000 लोगों के जुटने का अनुमान था। महापंचायत में करणी सेना, परशुराम महासभा, हिंदू महासभा के लोग मौजूद थे। ब्राह्मण महासभा, हिंदू जागरण मंच सहित सामाजिक और धार्मिक संगठन भी शामिल हुए। महापंचायत के दौरान बिहार सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया। 7 दिन के अंदर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। दोषी पुलिस जवानों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर उनके गांव के लोगों ने सवाल किए कि पुलिस की कार्रवाई पर परिवार और गांव वालों ने जांच की मांग की है। पिछले 6 दिनों से इसको लेकर परिवार विरोध कर रहा है। परिवार के मुताबिक केवल FIR दर्ज होने से उनकी लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। लोगों की मांग है सभी साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। FIR दर्ज होने के बाद भी गांव में आंदोलन का माहौल बना हुआ है। लोग भरत के साथ आकर खड़े हो रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर।
पागल नहीं था, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। 80 परिवार जो जमनिया गांव से आज 2 बरस से जो लोग गंगा के कटाव के वजह से यहाँ विस्थापित होकर आए हैं, उनको बिजली मिले, उसको पानी मिले, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। और उसके बाद आप उसको गोली मार दिए हैं, तो 4 कांस्टेबल के सस्पेंशन से बात नहीं रुकेगी। पुलिस का काम गोली चलाना नहीं है, पुलिस का काम समाज की रक्षा है। और जब रक्षक ही भक्षक बन गए हैं तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। सबका निष्कर्ष इसी बात पे आया कि अगर श्राद्ध तक बिहार सरकार जिनके जिनके ऊपर FIR हुआ है अगर गिरफ्तार करके जेल में नहीं डालती है तो हम इसे बिहार सरकार का लीपापोती ही मानेंगे। अगर श्राद्ध तक सबकी गिरफ्तारी हो जाती है तो हम लोग सब सही हैं, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो विधानसभा घेराव का फैसला लिया गया। सबसे बड़ी मांग थी मोबाइल की। मोबाइल में सबूत था, अब तो सबूत मिलने से रहा, लेकिन बहुत सारी वैज्ञानिक साक्ष्य हैं जिसके द्वारा दोबारा भी मोबाइल का जो डाटा खत्म किया जाता है उसको दोबारा लाया जा सकता है। तो हम सरकार से चाहेंगे कि भरत तिवारी को मोबाइल को जब्त करके और उनके मोबाइल में क्या क्या ऐसा था उसको दोबारा प्राप्त किया जाए और उसे जनता के सामने लाया जाए। अब देखिए, वहां पंचायत हो रही है, हजारों लोग आ रहे हैं, तो सियासतदान भी पहुंचेंगे। प्रशांत किशोर महापंचायत के बाद देखिए पहुंचे हैं परिवार से मिलने के लिए, भरत तिवारी के परिवार से मिले। और आज पहुंचे पीके, लेकिन इससे पहले आपको याद होगा, देखिए इससे पहले खेसारी और पप्पू यादव पहुंच चुके हैं। और भरोसा रखिए, मैं एक जिंदगी में एक आदमी है जो सच के अलावा कभी झूठ नहीं बोलता। एक सप्ताह के अंदर हम इस केस को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने का प्रयास करेंगे। फिक्र रहिए, आप समझिएगा, मैं आपका भाई हूँ। पवन और खेसारी के साथ साथ देखिए आज कौन पहुंचा था। ये पवन सिंह की पत्नी है। पप्पू और खेसारी पहुंचे, आज पवन सिंह की पत्नी पहुंची। अब देख, बात तो साफ है कि इस पर जमकर सियासत हो रही है। सियासत हो रही है तो क्या एक्शन भी इसी वजह से हो रहा है, यह भी सवाल है। लेकिन इसमें अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई शुरू हो गई, इसमें ब्राह्मण गैर ब्राह्मण की लड़ाई शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं एनकाउंटर पर जातिगत बयानबाजी तेज है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान को लेकर बवाल हो गया। जीतन राम मांझी ने एनकाउंटर को सही बता दिया। मांझी ने कहा एनकाउंटर ठीक हुआ है, साथ ही केस में दलित और मुसलमान का एंगल डाल दिया। दलितों का एनकाउंटर हो तो नक्सली था मारा गया, मुसलमानों का एनकाउंटर हो तो आतंकवादी था मारा गया। ऐसा कहने वाले लोग ही भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसे सुनियोजित हत्या बताया। घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की ताकि सच्चाई सामने आ सके और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। पप्पू यादव कह रहे हैं अभी बिहार में कानून से ऊपर होकर काम किया जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है, किस बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। पप्पू यादव ने एसटीएफ को भेजकर गोली मरवाने का आरोप लगाया है। भरत भूषण तिवारी को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। प्रशांत किशोर ने महापंचायत में परिवार के लोगों से मुलाकात की। पीके ने इसके बाद सीधे सम्राट चौधरी पर हमला बोला। गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास है, उनके विभाग की जांच हो। गृह विभाग की भूमिका की जांच से ही सच सामने आएगा। पवन सिंह ने भी पूरे मामले की जांच की मांग की है। भरत को समाज के लिए संघर्ष करने वाला संवेदनशील व्यक्ति बताया। वो गरीबों, असहायों, दलितों की आवाज उठाते रहते थे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस महापंचायत के बाद सियासतदान। जिस कहता है उसका परिवार की विक्षिप्त था, तो रिवॉल्वर क्यों उसके हाथ में दिया गया था, क्यों रखा गया था? रिवॉल्वर छीन लिया जाता, परिवार नहीं उसको देता। इसका मतलब है कि जानबूझकर परिवार वाले लोगों ने उसको उस्काया है। और पुलिस को अगर मार दिया होता, तो पुलिस मर जाता तो बहुत अच्छा होता। मुख्यमंत्री के कहने पर ये हुआ, ये सब लोग जान रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने कार्य में फेल हो चुके हैं, इसलिए इस तरह की वारदात करा करके वो ध्यान लोगों का भटकाना चाहते हैं। पहले भी अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई हुई, अब प्राथमिकी दर्ज हुआ है।
एसडीपीओ का वहां से स्थानांतरण हुआ है। सम्राट जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने ये तय कर दिया है कि अगर इसमें किसी की संलिप्तता सामने उजागर होती है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जनता को भी न्यायिक जांच पर भरोसा रखना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी मैं समझता हूं कि न्यायिक जांच से होगी। एनकाउंटर का सच ये है कि वो सच का एनकाउंटर करता है। कोई अगर अपराधी भी हो घोषित, जिस पर कई धाराएं हों, कानून आपको उसके एनकाउंटर की इजाजत नहीं देता। तो ये तो मामला हत्या का बनता है। भरत तिवारी को जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए, वीर भरत को शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया। बहुत देर से हुआ है, लेकिन एफआईआर पहले होना चाहिए। जिन लोगों ने भी भरत तिवारी की हत्या की है, फर्जी एनकाउंटर किया है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने तक सबको धैर्य रखना चाहिए। उस घटना में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों को और पुलिस कर्मियों को पर कार्रवाई हो चुकी है और इसलिए अब विधि व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी सभी की है। अब देखिए, एक तरफ अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई हो रही है। यह सवाल हो रहा है कि भरत तिवारी ब्राह्मण था इसलिए उसका एनकाउंटर हुआ। दूसरी तरफ धर्मगुरु भी भरत तिवारी के साथ आकर खड़े हो गए, चाहे वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हो या फिर अनिरुद्धाचार्य हो, दोनों भरत तिवारी के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। आइए आपको बताऊं कि आखिर क्या कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री और क्या कह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य। भरत तिवारी एनकाउंटर पर बाबा बागेश्वर की एंट्री हो गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने भरत तिवारी के घर बिलौटी जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा यदि कोई व्यक्ति अपराधी भी हो तो उसे दंड कोर्ट से मिलना चाहिए, न कि सरेंडर करने के बाद उसकी जान ली जानी चाहिए। बाबा बागेश्वर ने भरत तिवारी को सनातनी बताया, हिंदू समाज के लिए काम करने वाला युवा बताया। मौत को लेकर उठ रहे सवालों का निष्पक्ष जवाब मिलना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने भरत तिवारी से मुलाकात को याद किया, यानी बाबा बागेश्वर भरत तिवारी से मिल चुके हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा भरत तिवारी आरा से पैदल यात्रा कर बागेश्वर धाम पहुंचे थे। भरत जाति पाति से ऊपर उठकर हिंदू समाज के हित में काम करते थे। इससे पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी भरत को निर्दोष बताया था। उन्होंने कहा उस लड़के ने बंदूक उठाई तो किसी की हत्या के लिए नहीं, उसने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन पुलिस ने उसे मार डाला। जब कोई सुनेगा ही नहीं तो किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। आप जनता की हत्या कर रहे हैं, यह राजा के लिए पाप है। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि एनकाउंटर हो गया, लेकिन एनकाउंटर पर सवाल उठे और पुलिस पर एक्शन हुए। देखने वाले 2 तस्वीर देख रहे हैं, एक वो जो भरत को मसीहा और फरिश्ता मानते हैं, दूसरे वो जो कहते हैं भरत के हाथ में पिस्तौल थी और पुलिस पर गोली चला रहा था। सच क्या है, यह जांच के बाद साफ होगा, लेकिन जो तस्वीर सामने आई वो आपके सामने है, जिसमें दिख रहा है कि गोली चल रही है और सामने पुलिस की वैन खड़ी है, पुलिस की जीप खड़ी है। कवाड़ी क्या बंद किया रहा तू? साहब खोल आ गए बाहर, खोल दिखाते हैं, खोल कवाड़ी। हाँ बोल, पागल। दावा है कि भरत ने ही फेसबुक लाइव किया, उस वक्त ये वीडियो बनाया और फायर कर रहे हैं, वो फायर दिख भी रहा है। पागल है रे, पागल है रे, खोलना कवड़िया खोल। क्या बन गया रे? तो अगर वो मानने का तैयार है तो ये हथियार अभी त्याग दिया जाएगा। हथियार इनको दे दिया गया, हथियार इनको दे दिया गया, हथियार इनको दे दिया गया ना, देख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे? फेंक दे, रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया, हथियार इनको दे दिया गया, हथियार इनको दे दिया गया, हथियार इनको दे दिया गया। तो यह सच है कि भरत के हाथ में पिस्तौल थी, उसने गोली चलाई, लेकिन यह भी सच है कि भरत ने पुलिस के आगे पिस्तौल फेंक दी, यानी उसने सरेंडर कर दिया। उसके बाद एनकाउंटर हुआ, इसलिए पुलिस सवालों के घेरे में है
क्या पुलिस ने इसे ठीक से हैंडल नहीं किया? अब देखिए जरा, सम्राट चौधरी पर भी सवाल उठ रहे हैं, सम्राट चौधरी की पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सम्राट चौधरी आज जमुई में थे। सरकार ने और सम्राट चौधरी ने एक्शन लेते हुए 2 पुलिस वालों पर कार्रवाई की है। ये हैं दोनों पुलिस वाले, एक एसडीपीओ हैं और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं एसएचओ की। 2 पुलिस वालों पर एक्शन हुआ है, कई पुलिस वालों का सस्पेंशन भी हुआ है और पुलिस वालों पर एफआईआर भी हुई है। आपको बताऊं पुलिस पर क्या एक्शन हुआ है, सवाल यह है क्योंकि पहले सम्राट चौधरी अपनी पुलिस की पीठ थपथपा रहे थे। जनता का दबाव, महापंचायत और सियासत होते देख वो बैकफुट पर आए। देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर में बिहार सरकार ने एक्शन लिया। एनकाउंटर के ठीक 7वें दिन जगदीशपुर के डीएसपी राजेश शर्मा पर गाज गिरी। डीएसपी को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया। उन्हें अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया गया। उनकी जगह अब पंकज मिश्रा को जगदीशपुर का नया डीएसपी बनाया गया। भरत की मां के आवेदन पर डीएसपी राजेश शर्मा, एसएचओ राजेश मलाकार पर एक्शन हुआ। एनकाउंटर में शामिल दूसरे पुलिसकर्मियों पर भी एफआईआर की गई। महापंचायत से पहले बिहार सरकार ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई को पुलिस के बैकफुट पर आने के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। पूरे मामले की न्यायिक जांच पर सबकी नजरें टिकी हैं। मामले की सीबीआई जांच को लेकर कोर्ट में याचिका दी गई है। साथ ही ब्राह्मण समाज ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। सुनिए जरा भरत के परिवार के लोग क्या कह रहे हैं। सम्राट चौधरी पर हमारा भरोसा नहीं। अब तो इलेक्शन में मेरा पता चली सम्राट चौधरी के भरत तिवारी का चीज रहे हैं। अब वही भरी पता चली, अभी क्या पता चली कि दुनिया दी भाई इंसाफ न्याय। पूरा दुनिया हमारा बेटा बा, पूरा बिहार है हमारा बेटा बा। हम अपना बेटा लोग के साथ धोखा नहीं करब। सम्राट चौधरी जैसे धोखा कैलन हमारा धोखा नहीं करे। इसमें जांच करने का आता कहाँ है? सही तो शीशे की तरह साफ है, सब कुछ मुद्दा सामने है, रिजल्ट भी सामने है सांस। तब तक हम लड़ने के लिए तैयार हैं और जहां जाना पड़े वहां हम जाएंगे। जिसका दरवाज़ा खटखटाना पड़े हम उसका दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम डरने वाले लोगों में से नहीं हैं क्योंकि हम शहीद भरत तिवारी के घर से हैं और उन्हीं का ब्लड हमारे में भी है। समाज सेवा के लिए उनकी जान गई है तो जरूर आएंगे। सब भारत के लिए कुछ भी कर सकता है लोग, पब्लिक हो जो भी हो, न्याय जरूर मिलेगा, इतना विश्वास है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भरत के साथ आखिर हजारों लोग आकर क्यों खड़ा हो रहे हैं। क्या कर रहे थे भरत तिवारी ऐसा, तो क्यों भरत को मसीहा माना जाता है। उसमें से एक तस्वीर देखिए, यह जवनिया गांव की तस्वीर है और बताया जाता है जब गांव में पानी भर गया, बाढ़ आ गई, तो भरत वो शख्स थे जो गांव वालों के साथ खड़े थे। भरत वो शख्स थे जो विस्थापितों के साथ खड़े थे और इस गांव में गांव वालों के लिए बहुत कुछ भरत ने किया है और कोशिश की है करने की। इसीलिए गांव वाले भरत के साथ आकर खड़े हुए। भरत जिस वक्त गांव में थे वो देखिए, भरत ने उस गांव में पहुंचकर रिकॉर्डिंग की थी, वीडियो बनाया था। क्यों वो लड़ रहे हैं सुनिए। कि आप इन लोगों का एक और कहना है कि भोजपुर प्रशासन की ओर से कोई होगा छपरी अधिकारी जाके इन लोगों को धमकाया गया है कि आप सभी जल्द से जल्द बांध को जो उस क्षेत्र में जवनिया गांव है खाली करें, नहीं तो क्या लगा के जेसीबी लगा के उसको फंसा दिया जाएगा। कैसे फंसा दिया जाएगा? कैसे भसा दे? तो भसा के दिखाओ, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, भसाना है जो करना है करो, लेकिन पहले यहाँ पे इन लोगों को बसा दिया जाए, उसके बाद भसाते रहो हम लोगों क्या से। लेकिन पहले अच्छे से बसाया जाए, उसके पहले होगा बढ़िया से बसाई हो, सुरक्षित रहो, हो आदमी सुरक्षित रहो। घर कैसे बनाएगा लोग? पैसा जल्द से जल्द इन लोगों का दिया जाए जितने लोग हैं, और ये जो गड्ढे को इससे समतल बराबर किया जाए। और उसके बाद भी कुछ समस्या है तो उसके बाद छोटी छोटी समस्या है तो उसको आगे चल के बताया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी तक यही है। तो आप आके भोजपुर के जो डीएम है, आप आइए, आपका स्वागत है और आके देखिए। और उसके बाद भरत को धमकियां भी मिल रही थी और भरत का कहना है उनके खिलाफ भी एक्शन की तैयारी थी। तब ये वीडियो भरत तिवारी ने बनाया है कि उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है। पूरे बिहार के सिस्टम का, बिहार के सीएम का क्या हाल है तुम सबका? तुम सब तो क्रांतिकारी युद्ध शुरू करवा दिया। कितना आनंदित
क्या मैं बताऊं तुम सबको, चला देशद्रोही भी तुम सब कुछ साबित करो। ये केवल पागल साबित करने से क्या होता है? अभी बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं, बहुत सारे ऐसे आरोप है जो मुझ पे फेंके जाए। एक अकेला तुम सब पे कितना भारी पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। एक देश के एक सच्चे देशभक्त से मुकाबला करते हुए पूरे बिहार के सिस्टम का और बिहार। अब देखिए जरा, भरत तिवारी के साथ बहुत से लोग आकर खड़े हो रहे हैं। यानी भरत तिवारी वाकई लोगों के लिए कुछ कर रहे थे, इसलिए लोग उनके साथ खड़े हैं। भरत भूषण तिवारी भोजपुर के बिलौटी गांव के रहने वाले थे। 26 साल के भरत को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। भरत ने बीए के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। वो भ्रष्टाचार, अशिक्षा और जनहित के मुद्दों को लेकर काफी मुखर थे। आरोप है कि सरेंडर करने के बाद उन्हें गोली मारी गई। परिचितों के मुताबिक भरत सीएम योगी की कार्यशैली से प्रभावित थे। अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते थे। भरत तिवारी युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय थे। जहां भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, वहां के लोग उन्हें मसीहा मानते हैं। भरत तिवारी एक सामान्य परिवार से जुड़े थे। उनके पिता बिहार पुलिस में ड्राइवर के पद पर कार्यरत रहे। उनके रिटायर होने के बाद परिवार गांव में ही जीवन व्यतीत कर रहा था। भरत बचपन से ही पढ़ाई में रुचि रखता था। आसपास के इलाकों की समस्याओं पर लगातार नजर रखता था। लोगों की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। कटाव के कारण विस्थापित हुए लोगों की स्थिति को लेकर कई बार आवाज उठाई थी और इसीलिए दावा है कि शासन प्रशासन परेशान था। सुनिए जरा गांव वाले क्या कह रहे हैं। एक बच्चा है, क्रांतिकारी था, लेकिन इसको उग्रवादी साबित करने की कोशिश की जा रही है। कार्रवाई हो गया, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। ये आश्वासन दिया जा रहा है कि ये हो गया, वो आ गया। जो आता है आश्वासन देता है, कार्रवाई अरेस्ट कर दे। अब तक अरेस्ट होना चाहिए। सभी के सभी को किसी से कोई मतलब नहीं है, बस इतना ही के लिए वो आए हुए हैं कि मेरा कार्यकाल पूरा हो जाए बस। और आम जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। भरत तिवारी गलत आदमी था नहीं, समाज सेवक था। समाज सेवा के रूप में हमारे आपके तकलीफ में शरीक हो जाता था। तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितना उदासीन हो चुकी है कि जनता के मांगों पे कोई विचार नहीं है उसके। अब सवाल एनकाउंटर पर हो रहा है। एक सच ये भी है कि पिछले कुछ वक्त में देश में एनकाउंटर होना एक न्यू नॉर्मल बन गया है। यानी सामान्य बात है। पहले एनकाउंटर होता था तो बड़ा हल्ला हंगामा होता था। अब रोज की बात है, कहीं ना कहीं रोज एनकाउंटर हो गए। अब एनकाउंटर न्यू नॉर्मल बन गया है तो भरत तिवारी के एनकाउंटर पर बवाल हो रहा है। पुलिस को एनकाउंटर की इजाजत कब है? सवाल यह, भरत तिवारी की मौत के बाद पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों के सवाल है कि क्या जानबूझकर पुलिस ने एनकाउंटर किया? दरअसल पुलिस को एनकाउंटर का हक कानूनी दायरे में ही मिलता है। मतलब पुलिस अपनी आत्मरक्षा में बल प्रयोग कर सकती है। जब ये लोग ये लगे कि पुलिस या किसी आम नागरिक की जान को खतरा है तो भी पुलिस को अपराधी के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार है। ऐसे वक्त में दोनों तरफ से गोलीबारी होती है, मौके पर सबूत मिलते हैं। कई बार बदमाशों के हमले में पुलिसकर्मी भी घायल होते हैं। स्थिति के मुताबिक ही पुलिस के बल प्रयोग को वैध माना जाता है। साथ ही हर एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस मुठभेड़ का दावा करती है लेकिन जांच में पता चलता है कि आत्मरक्षा में कार्रवाई नहीं की गई। यानी अगर कई बार व्यक्ति को पहले ही हिरासत में लेकर मार दिया या पुलिस ने बिना हथियार के आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया तो इसे फर्जी एनकाउंटर माना जाता है और यह अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा भी चल सकता है। बड़ा सवाल यह, आज एनकाउंटर पर बवाल है और बहुत से लोग, वो दौर भी है कि जब एनकाउंटर पर जश्न मनाए जाते हैं।